हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 के बारे में। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया और नए बेसिक शिक्षा मंत्री यहाँ पर संदीप जी आ चुके हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं और बीएड छात्रों का आखिरकार क्यों विरोध शुरू हुआ है, तो पूरे सिनारियो पर डिस्कस किया जाएगा। और आखिरकार कैसे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए, इस पर भी हम इस वीडियो में विचार करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में। अगर इस पुस्तक की हम बात करें तो ये पुस्तक सामान्य अध्ययन भाग 1 के लिए है, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, लगभग 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न तथा पिछले ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र भी हल करके दिए गए हैं। अगर इस पुस्तक की और खास बात करें तो इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल और फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अधिक विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एलटी ग्रेड की विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें हैं वो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करवाई गई हैं। इनकी प्रॉपर जो जानकारी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नज़दीकी बुक स्टॉल से कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो नए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और आज की डेट में देख सकते हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने समीक्षा बैठक भी ली थी और उसमें साफ तौर पर बेसिक शिक्षा मंत्री आपके संदीप जी दिखाई पड़ रहे हैं और इन्होंने इसकी जो इन्फॉर्मेशन है अपने फेसबुक पेज से शेयर भी की हुई है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं योगी सरकार एक्शन में है और दिन ब दिन जो समीक्षाओं का दौर है वो स्टार्ट हो गया है। तो अवश्य ही जो कार्य है वो समस्त विभागों में हो रहा है, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे वो उच्चतर हो, चाहे वो माध्यमिक हो। माध्यमिक शिक्षा विभाग में आपने देखा होगा कि नई भर्ती के लिए जो अधियाचन है वो मंगाने शुरू हो गए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी ऑनलाइन जो अधियाचन हैं वो मंगाए जाएंगे। देर है तो सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग की, और बेसिक शिक्षा विभाग में भी एक जल्द नई भर्ती का ऐलान हो सकता है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो बीएड छात्रों ने कुछ ऐसा किया है जिससे डीएलएड के छात्र काफ़ी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, ये बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश का 29 मार्च का लेटर है और सम्मान में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह लोधी जी को ये लेटर लिखा गया और इसमें क्या बताया गया कि नई उत्तर प्रदेश सरकार में आपको बेसिक शिक्षा मंत्री बनाए जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चलिए तो ठीक है, लेकिन आगे जो लिखा कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया को तय समय सीमा में अविलंब, पारदर्शी, शून्य भ्रष्टाचार से पूरी किया जाए और प्राथमिक में योग्य प्रशिक्षित जो शिक्षक भर्ती में उनके एकेडमिक के बजाय टीटी व शिक्षक भर्ती सुपर टेट को आधार बनाया जाए। मतलब बीएड छात्रों का ये कहना है कि एकेडमिक मेरिट खत्म करके सिर्फ और सिर्फ सुपर टीटी और टीटी की मेरिट पर जो मतलब चयन है वो किया जाए, और साथ ही शिक्षा व्यवस्था में किसी भी किस्म के निजीकरण, संविदाकरण, ठेकाकरण को बिल्कुल बंद कर सभी बच्चों के लिए जरूरी शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था की जाए। और तो सब बढ़िया है, लेकिन जो ये बिंदु यहाँ पर समावेशित कर दिया गया कि वर्तमान चल रही जो भर्ती प्रक्रिया है उसको खत्म करते हुए एक नई भर्ती प्रक्रिया सुपर टेट और टेट की मेरिट के आधार पर चयन किया जाए, ये बीएड छात्रों के लिए कहीं ना कहीं गलत संदेश है और इसको लेकर जो डीएलएड छात्र है वो काफ़ी नाराज भी हैं और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विरोध भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो दो धारी तलवार हैं। बीएड छात्रों की तरफ अगर बोला जाए तो उनका ये कहना है कि उनकी एकेडमिक्स कम हैं और जब डीएलएड जैसे छात्र या अन्य जो बाद के मतलब जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन किए छात्र, उनको ज़्यादा मार्किंग में ज़्यादा अंक मिले हैं तो वो मेरिट में पिछड़ जाते हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो सही भी है। और दूसरी तरफ जो सुपर टेट वाले डीएलएड के छात्र हैं उनका ये कहना है कि हम सिर्फ प्राथमिक के लिए ही एलिजिबल हैं, डीएलएड कोर्स सिर्फ इसीलिए किया कि सिर्फ प्राथमिक भर्ती में हम आवेदन कर पाएंगे और इसके बाद कोई भर्ती में हम आवेदन कर नहीं सकते।
और इसके बाद बीएड छात्र उसमें भी चाहते हैं कि एकेडमिक मेरिट के आधार पर चयन ना हो, जिससे कि डीएलएड छात्रों को और भी यहाँ पर चयन से बाहर होना पड़े। उनका यही कहना है कि बीएड को तो 1 to 5 में होना ही नहीं चाहिए और इसके लिए भी लगातार विरोध चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो दो बिंदु हैं कि एकेडमिक मेरिट खत्म कर दी जाए और दूसरा ये बिंदु कि बीएड को प्राइमरी में लिया ही ना जाए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का बिंदु है और इसी बिखराव की वजह से जो भर्तियां हैं उनके लिए छात्र एकजुट नहीं हो पाते हैं, चाहे वो डीएलएड के छात्र हो चाहे बीएड के छात्र हो। अब एक ऐसा समय है जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी से एक स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, विभिन्न संगठनों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न विभागों के लोग लगातार नए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन डीएलएड और बीएड के छात्र अपने अपने अलग अलग प्रकार के ज्ञापनों से मतलब रूबरू करा के बेसिक शिक्षा मंत्री जी को खुद कन्फ्यूज करने का कार्य करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ किया जाए। तो इसमें यही सीधे इम्पैक्ट पड़ता है कि इनमें आपस में बिखराव है। और कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आपने एक इंटरव्यू सुना होगा जो काफ़ी तेज़ी से वायरल है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा और साथ ही साथ उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मॉनिटरिंग के लिए जो है क्या कहते हैं, जो थंब सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम, उसको भी लगाया जाएगा। और उसी इंटरव्यू में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि शहरों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। मतलब एक तरफ उनके जहन में बात ये बैठी है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों के पद हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, पर्याप्त हैं, एक स्कूल में ज़्यादा टीचर्स हैं, उनका एडजस्टमेंट होना चाहिए। और दूसरी तरफ छात्र हैं कि वो भर्ती के मांग के इतर बिंदुओं को उठा रहे हैं जो उनके लिए ही घातक है। चाहिए कि आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आरटीआई के जो पहले के डेटा हैं या अद्यतन डेटा मंगाइए और उनके आधार पर जब जवाब मिल जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी से अनौपचारिक एक जो मुलाकात है वो करिए और फिर इसके बाद डेटा के साथ मिलिए। और सिर्फ आप सभी का एक ही मोटिव होना चाहिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो और वो मैक्सिमम पदों पर जारी हो। अगर 17, 20, 25, 30 हज़ार भर्ती आई तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। भले 2, 4, 6 महीने लेट आए भर्ती, लेकिन कम से कम 70, 80 हज़ार, 50 हज़ार प्लस पोस्ट पर आए तो इसमें बीएड और डीएलएड सभी छात्रों का भला होने वाला है। तो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है? मेरे हिसाब से मेरा जो विचार है मैंने वो दे दिया है, लेकिन आपका क्या कुछ इस पूरे प्रकरण पर कहना है? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।